नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने पर सीएम मोहन यादव का फोकस है। सीएम की ओर से दक्षिण भारत के उद्योगपतियों को एमपी में निवेश के लिए आकर्षित किया गया। हैदराबाद में सीएम ने कई उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की और एमपी में निवेश की अपार संभावनाएं भी गिनाई हैं। क्या है सीएम का मिशन निवेश, आइए सबसे पहले वो दिखाते हैं। यादव की सरकार में मध्य प्रदेश विकास के नए पैमाने गढ़ रहा है। प्रदेश के विकास को नए पंख लग रहे हैं। प्रदेश में बम्पर निवेश हो रहा है तो कई इकाइयों की शुरुआत हो रही है। सीएम मोहन यादव का फोकस है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिले, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। इस संकल्प के साथ सीएम मोहन यादव ने दक्षिण भारत के निवेशकों और उद्योगपतियों को साधने की कोशिश की है। हैदराबाद में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं जताई। इतने सारे क्षेत्र हैं, इतनी प्रकार की व्यवस्था बना दी है कि अब हमारे अधिकारी भी आधे टाइम तो बेचारे वो बोल बोल के सारी बात की अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि होशियार लोगों को इतना थोड़ी सुनना पड़ता है। आप तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले हो, किधर किधर प्रॉफिट है उधर उधर चलना है, उसमें क्या गलत है? क्योंकि आपको इस हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब आपने भी दुनिया देखी है, तो मैं तो केवल आपसे इतना ही कहने आया हूँ कि यहाँ के लोग जब मोती पहचान लेते तो आदमी तो पहचान ही लेते होंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से राज्य सरकार के द्वारा इस सत्र में आपका अभिनंदन है और ये बात तय है कि परमात्मा की दया से हम सबको ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के लिए अलग अलग सेक्टर में बड़ी संभावना है। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्र में समान रूप से संभावना है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें भी करें। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव की ओर से यहाँ पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से कई सेक्टर में निवेश को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर प्रदेश में निवेश का खाका तैयार किया। सीएम मोहन यादव की ओर से उद्योग जगत में निवेश का प्लान बताया गया है। नई इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया गया है। कई सेक्टर में निवेशकों को आकर्षित किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और बड़े पैमाने की निवेश पर भी चर्चा की गई है। सीएम मोहन यादव की ओर से हैदराबाद में ग्रीनको कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया गया। सीएम मोहन यादव ने यहां पर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन और इसके एक्सप्लोरेशन की दिशा में ग्रीनको समूह के सहयोग की सराहना भी की। सीएम ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के विकास और विस्तार में निवेश की कोशिश की है। ऊर्जा उत्पादन से जुड़े प्रोजेक्ट पर सीएम का फोकस है। ग्रीनको समूह ने एमपी में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना जताई है। इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश सेशन को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने यहां पर कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आने वाले हर समूह, हर कंपनी का हम दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। राजनीतिक क्षेत्र से आता हूं तो मेरी अपनी राजनीति का हमारा अपना दायरा हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुभव भी आपको कम आया होगा कि अपने बीच में से कोई राज्य के मुख्यमंत्री बगैर राजनीतिक एजेंडे के राज्य के निवेश के लिए आपको जोड़ने के लिए खुद निमंत्रण देने आए और आपसे प्रेम के आधार पर एक संबंधों की डोर बनाए। मैं अपने विभागों के सारे अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं। साफ है कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सीएम मोहन यादव लगातार कॉन्क्लेव कर निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। इससे पहले कई शहरों में रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए सीएम ने हर जिले को औद्योगिक इकाइयों की सौगात दी। वहीं भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के जरिए सीएम मोहन यादव ने विश्व के बड़े उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद प्रदेश में बम्पर निवेश के प्रस्ताव भी आए थे और कई यूनिट की आधारशिला भी रखी गई है, जिसकी वजह से प्रदेश में ही रोजगार का सृजन हो रहा है और प्रदेश का युवा सशक्त हो रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।
तो सारी बातों का सार यही कि सीएम की कोशिश है कि मध्य प्रदेश निवेश का सर्वोत्तम प्रदेश बन पाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आशीष वैश्य जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप चेयरमैन हैं CII के, और सचिन सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप BJP के प्रवक्ता हैं। सचिन जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश को हम सभी लोग देश का दिल कहते हैं और इसी के तौर पर देश और दुनिया में लोग मध्य प्रदेश को जानते भी हैं, लेकिन सीएम जिस तरीके से निवेश को लेकर प्रयासरत हैं, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश बहुत जल्द देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन जाएगा। देखिए अमित भाई, सर्वप्रथम तो आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। मेरे को पैनलिस्ट प्रकाश जी और आशीष जी को भी मेरा बहुत प्रणाम जी। देखिए, विकसित भारत की जो संकल्पना जो है, विकसित भारत की संकल्पना में मध्य प्रदेश की भूमिका सुनिश्चित हो, इस हेतु माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी सतत रूप से प्रयासरत हैं। और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश वाली जो बात कर रहे हैं, तो ये एक माध्यम मात्र है कि इस माध्यम से वो किसी न किसी तरीके से निवेश को लाना मध्य प्रदेश में चाह रहे हैं, और उसमें वो कदम दर कदम सफल भी हो रहे हैं। आप देखिए, जिस प्रकार से हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के वातावरण की, तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश का जो वातावरण है उद्योग की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, तो सारी अनुकूलता मध्य प्रदेश में है। अगर हम खनिज की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड, सड़क, पानी, बिजली की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में, अगर हम मध्य प्रदेश में विकास की नीतियां, जो मध्य प्रदेश की उद्योग की नीतियां जो मध्य प्रदेश में तय की गई है, वो अनुकूल है। तो वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं उद्योग के लिए आवश्यक है, उद्योग के लिए अनुकूल है, वो मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। नीतियों की अगर जब मैं बात करता हूं, तो आप देखिए जिस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब मध्य प्रदेश पायदान दर पायदान चढ़ते हुए प्रदेश में अव्वल स्थान पे पहुंचा है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं उन बात को इंगित करता है कि मध्य प्रदेश की उद्योग नीति जो है वो देश में सर्वाधिक अच्छी है। और यही कारण है कि जो निवेशक है वो मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित होता है। आप देखिए, गुजरात को देखिए, आप महाराष्ट्र को देखिए, आप साउथ के उसको देखिए, तो वहां से अब जो निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आते हैं, तो जब वो दृष्टि घुमाते हैं तो उनको मध्य प्रदेश एक ऐसा स्थान नजर आता है जो कहीं ना कहीं निवेश के हिसाब से बहुत अनुकूल है। आप लॉजिस्टिक की दृष्टि से आप देखिए कि मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में आता है। यहाँ से लगभग पूरे भारत में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है बहुत सुगम है, बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती है। मध्य प्रदेश में मैं जब बात करता हूँ स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 days, ये एक जो अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को देश में जो उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का उपयोग का है। 22 ऐसी स्वीकृतियां है जो कहीं ना कहीं एक सिंगल विंडो के माध्यम से, और सरलीकरण उसका किया गया है, सिंगल विंडो के माध्यम से उनको उपलब्ध हो सकती है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में वो नीति भी तैयार की गई है कि जब कोई निवेशक मध्य प्रदेश में उद्योग लगाता है तो उसको 3 वर्ष के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें होती है उसमें रियायत दी जाती है। वो बिजली, पानी, सड़क जो भी स्थिति उस टाइम पे बनती है उसमें रियायत दी जाती है कि उसका बिजनेस फल फूल सके, उसका बिजनेस आगे बढ़ सके। और यही कारण है, यही सोच है कि कहीं ना कहीं निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए तत्परता से आगे आ रहे हैं। ओके, आशीष वैश्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, सचिन जी का कहना है कि देखिए हमारे पास नीति भी है और नीयत भी है, और निवेश के लिए 2 सबसे ज़रूरी फैक्टर भी यही है कि सरकार की नीति कैसी है और सरकार की नीयत कैसी है, और इसी के चलते ही उद्योग नीति बनती है। और हमारी उद्योग नीति ऐसी है कि निवेशक आकर्षक हो रहे हैं। सहमत हैं आप इस बात से? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। प्रकाश द्विवेदी जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। मौजूदा सरकार की नीति और नीयत को इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इतना मुफीद देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से निवेशक मध्य प्रदेश में आकर्षित हो रहे हैं, और इसी की तस्वीर आज हमें तेलंगाना में भी देखने को मिली है, हैदराबाद में। देखिए, जब से मोहन यादव जी मध्य प्रदेश का नेतृत्व संभाला है, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनका फोकस इस चीज के ऊपर रहा है कि मध्य प्रदेश में जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की अपनी जो अर्थव्यवस्था है, उसके अलावा उद्योग भी यहाँ पर आए। और चूंकि पीथमपुर में, मालनपुर में, मंडीदीप में उद्योगों का बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश में है, उसके अलावा भी जो मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर उद्योग लगाने की अपनी अनुकूलता है, उद्योग लगाए जा सकते हैं और उद्योगपतियों को सुविधाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। सचिन जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, साड़ी अच्छी, बहुत बढ़िया सड़कें हैं, वो पूरे देश से मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है। अब एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी
डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रयास किया है। हमारे मध्य प्रदेश के पास 7 लगभग एयरपोर्ट जो है वो संचालित अवस्था में है, और पूरी कोशिश जो वो कर रहे हैं इस समय, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े उद्योग हैं, जो कोर इंडस्ट्री है, जो बड़ा रोजगार देती है, वो इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में आए जो उद्योगों से अछूते रहे। उज्जैन में जो उनका अपना खुद का विधानसभा क्षेत्र है, उज्जैन में विक्रम उद्योग पूरी एक अच्छी से डेवलप हो गई है और कोई प्लाट वहां खाली नहीं है। सारे बड़े उद्योग वहां पर आए हैं। देवास में बड़े उद्योग आ रहे हैं, मक्सी में उद्योग आ रहे हैं। तो उद्योगों के लिए वातावरण अनुकूल बनाने का जो भी प्रयास सरकार की तरफ से वो कर सकते हैं। तो मैं अनुभव करता हूँ कि वो केयर कर रहे हैं। हमारे जो उद्योगपति हैं उनकी कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में प्रॉपर है, और कन्वीनियंस के साथ लोग यहाँ पर धंधा करें, बिजनेस करें, लाभ कमाएं और सेवा दें और रोजगार का सृजन करें। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये कि इंडस्ट्री आना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडस्ट्री रोजगार कितना स्थानीय स्तर पर सृजित कर पा रही है। तो उस दिशा में प्रयास हो रहा है, और इस प्रयास में अभी एक जो बड़ी समस्या उद्योगपतियों को आती है, अपन उद्योगपतियों से जब चर्चा करते हैं, मीडिया के लोग चर्चा करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जो मध्य प्रदेश से पोर्ट थोड़ा दूर पड़ता है, वो चाहे इधर कलकत्ता की तरफ का पोर्ट हो, गांधीधाम की तरफ का पोर्ट हो या बॉम्बे की तरफ का पोर्ट हो। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन में भी सब्सिडी का शुरू की है। तो ये उद्योगपतियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है कि अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन में भी सब्सिडी मिलती है तो उनको अपना माल भेजने में, माल मंगाने में बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। तो मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है, और जैसा भी उन्होंने हैदराबाद में कहा, हैदराबाद मोतियों का शहर है। मध्य प्रदेश में हीरा होता है, पूरी दुनिया में पन्ना में मध्य प्रदेश में हीरा होता है। तो दोनों का मिलन हो सकता है। हैदराबाद बड़ा इंडस्ट्री का एरिया है, दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े औद्योगिक समूह है जो मध्य प्रदेश की ओर उन्मुख हो सकते हैं, और मध्य प्रदेश में रोजगार का सृजन कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज में खास तौर से कहना चाहूंगा सरकार को इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि जो शुरुआती दिनों में उद्योगों के साथ जो वातावरण बनता है, जो संबंध बनते हैं, जो उनको सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो उसमें निरंतरता बनी रहे। तो जो उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ तो ये सब चीजें ठीक से होती हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी रेवेन्यू की समस्याएं, विद्युत मंडल की समस्याएं, आपकी बातों का कि जैसा आगाज हो वैसा ही अंजाम भी हो, और निरंतर वो सारे समर्थन मिलते रहें, वो सुविधाएं मिलती रहें, ताकि निवेशक आते रहें और निवेश बढ़ता रहे और रोजगार के अवसर पैदा होते रहें। आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हीरा और मोती का मिलन देख पा रहे हैं आप, उसके जरिए मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखी जा सकती है भविष्य में? सर, हीरा मोती नहीं, मैं उद्योग और विकास का मिलन भी देख पा रहा हूं जी। जिस तरह से मध्य प्रदेश बढ़ रहा है आगे, मैं एक सीआई के चेयरमैन के साथ साथ मैं एक उद्योगपति भी हूं, और मैं पिछले 30 साल से अपना उद्योग मध्य प्रदेश में चला रहा हूं। ओके। और मेरा यह मानना है कि मध्य प्रदेश में जो विशेषताएं हैं वो शायद दूसरे प्रदेशों में नहीं है, क्योंकि मेरे उद्योग दूसरे प्रदेशों में भी लगे हुए हैं। जैसे सबसे मेरा हरियाणा में भी उद्योग है जी, मेरा यूपी में भी उद्योग है। नहीं, आपने विशेषताओं का जिक्र किया। सर, विशेषता सबसे बड़ी यह है कि एक तो एमपी बिल्कुल पीसफुल स्टेट है, यहाँ लेबर अनरेस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अगर मैं मालनपुर के एग्जांपल की बात करूं तो पिछले 40 साल में एक भी लेबर स्ट्राइक नहीं हुई है मालनपुर में। बाकी एरियाज में भी मिनिमम लेबर अनरेस्ट है। दूसरी बात, हमारे पास मैक्सिमम लेबर की अवेलेबिलिटी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं जो आपके सामने जाहिर करना चाहूंगा वो ये है कि एमपी एक अकेला इंडिया का कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है साहब। गुजरात में अगर जाते हैं तो वहां पे गुजरात की भावना चलती है, महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र की भावना चलती है। मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अपना कोई भाषा नहीं है, उसने हर भाषा का समन्वयन किया है। ओके। मैं अभी एक उद्योगपति भाई से मिल रहा था मेरे इंदौर के, तो वो जब पिच देने फ्रांस गए तो उन्होंने फ्रांस वाले से भी बोला कि आप 1 साल मध्य प्रदेश में रहिए, आप भी मध्य प्रदेश के हो जाएंगे और मध्य प्रदेश आपको भी अपना लेगा। तो यहाँ पे किसी भी उद्योगपति के साथ न ब्यूरोक्रेसी का भेदभाव है, न लोगों का भेदभाव है। और आजकल जब हर आदमी को एक ग्लोबल जगह चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो एमपी हैज नाउ बिकम अ ग्लोबल विलेज टू इन्वेस्ट। और इस कारण जो भाषा में, अगर आंध्रा में आप हैं तो वहां तेलुगु की बात आती है, तमिलनाडु में तमिल की बात आती है, कर्नाटका में कन्नड़ की बात आती है, पर मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भेदभाव किसी तरह से नहीं है। तो हर एक के लिए कंफर्ट जोन है।
और आजकल इसी चीज को हमारे मुख्यमंत्री जी सेल आउट कर रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन साहब उसी को सेल आउट कर रहे हैं कि विकास की नई गाथा अगर लिखनी है तो आप मध्य प्रदेश में आइए, और अगर आप मध्य प्रदेश में नहीं आ रहे हैं तो यू आर मिसिंग द बस। ओके, अगर आप मध्य प्रदेश में निवेश के लिए नहीं आ रहे हैं तो यू आर मिसिंग द बस। सचिन जी, हर कदम सरकार का सराहनीय है और न सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार इस बात से सहमत हैं, बल्कि जो निवेशक हैं खुद यहाँ पर आशीष जी भी इस बात की सराहना कर रहे हैं कि सरकार हर वो प्रयास कर रही है, हर वो कदम उठा रही है, हर वो काम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से निवेशक यहाँ पर आए। अब यहाँ पर हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, हम कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसे हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के तौर पर जानते हैं, वो इंडस्ट्री प्रधान अर्थव्यवस्था भी बन सकती है, दोनों का मिक्सचर बन सकती है। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए 2025 का जो वर्ष था उसको उद्योग जगत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्पित किया था। 2026 का जो वर्ष है वो उद्योग और कृषि के लिए समर्पित है। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कार्य हो रहे हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की नीतियां जो है वो कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल है। देखिए, आप और हम तो बैठ के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं यहाँ पे, आशीष जी ने जो बातें कही बहुत पॉइंट नोट करने वाली बातें हैं। वो लोग उन सब चीजों का सामना कर रहे हैं जो चीजें उनको व्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है या व्यवहारिक रूप से वो जो अनुभव करते हैं। तो जो मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने बात कही कि मध्य प्रदेश पूरे देश में, अपितु देश में नहीं पूरे विश्व के लोगों को समाहित करने का कहीं ना कहीं माजरा रखता है, सक्षम है, वो अपनाता है उन लोगों को। तो मध्य प्रदेश में जो भी रहता है, बाहर से जो आता है 2 साल 3 साल जब मध्य प्रदेश में जाता है तो मध्य प्रदेश का ही निवासी हो जाता है। प्रकाश जी ने भी जिस प्रकार से बातें की कि जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, देखिए जब कोई भी बड़ी इंडस्ट्री वाला होता है, कोई बड़ा निवेशक होता है, जब वो मध्य प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में निवेश करने का मन बनाता है या उसको आमंत्रित किया जाता है तो वो पहले सर्वे करता है, वहां के साधन संसाधन, वहां की उपलब्धताओं पर निगाह डालता है, अपनी टीम भेजता है, उन सब चीजों का कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग करता है, उन चीजों की जो चीजें उसके लिए आवश्यक है। और जब वो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं संतुष्ट था, उसके बाद ही वो निवेश के लिए आगे बढ़ता है। तो जो 30,77,000 करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव में वो इस बात की तरफ इंगित करते कि मध्य प्रदेश में वो सारा अनुकूल वातावरण है जो कहीं ना कहीं एक उद्योग के लिए और एक निवेशक के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से अभी प्रकाश भाई ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा है, तो माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में एक जो विक्रम उद्योगपुरी का उन्होंने जिक्र किया, तो उसमें जिस प्रकार की इंडस्ट्री आई है, उसमें जो मेडिकल हब डिवाइस पार्क जो बन रहा है वो एक बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। वहां पे अमूल का एक बड़ा प्लांट आया है, वहां प्रतिभा सिंटेक्स की बड़े इंडस्ट्री है। तो ये सब वो चीजें हैं कि अगर मैं गिनाने बैठता हूं तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेके एक बड़ी श्रृंखला हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब चीजें इंगित करती हैं इस बात की तरफ कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का वातावरण बहुत अनुकूल है और यही कारण है कि वो निवेशकों को आकर्षित करता है। ठीक है, प्रकाश द्विवेदी जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए। भारत ऐसा कर पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भारत का दिल है मध्य प्रदेश, वो भी इसमें अपना प्रमुख योगदान निभा पाए। तो मध्य प्रदेश के मौजूदा बजट के आकार की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट है। सीएम के प्रयासों से आप इसे कहां तक जाते हुए देख पा रहे हैं भविष्य में, जब ये भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा उस वक्त अगर ये सारे प्रयास धरातल पर उतर पाते हैं तो फिर मध्य प्रदेश में बजट का आकार कहां तक देख पा रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश के बजट का आकार जो भी आप देखते हैं, इसमें मध्य प्रदेश के जो स्थानीय प्रशासन है, जिनको हम नगर पालिकाओं के नाम से या पंचायतों के नाम से जानते हैं, उनका योगदान अभी थोड़ा कम है। और सरकार का यह प्रयास शुरू हुआ है कि जो स्थानीय प्रशासन है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, पंचायत है, वो आत्मनिर्भर हो और अपना स्वयं का खर्चा निकाल पाए, प्रशासन खुद से कर पाए और सरकार को सरकार का हिस्सा दे पाए। इसलिए अभी मध्य प्रदेश में जो सारा प्रयास चल रहा है वो ये चल रहा है कि स्थानीय इकाइयों को मजबूत किया जाए और जो टैक्स का कलेक्शन मध्य प्रदेश में आता है वो उसकी वसूली को सुगम बनाया जाए, उसका जो पेमेंट का सिस्टम है उसको सुगम बनाया जाए, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। और निरंतर जब से मोहन यादव जी आए, उन्होंने जो रजिस्ट्रियां होती है जमीन की, उसके लिए एक संपदा 2 के नाम से एक सॉफ्टवेयर जो उन्होंने लॉन्च
खर्च किया है, उसके कारण रजिस्ट्री कराने में बड़ी आसानी हो गई है और आसानी से आप घर बैठे भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो कई सारी सुविधाएं धीरे धीरे इस तरह से आ रही है जिससे रेवेन्यू बढ़ता है। और इंडस्ट्री आएगी तो इंडस्ट्री जब किसी भी क्षेत्र में आती है तो उस लोकल स्थानीय निकाय का भी रेवेन्यू बढ़ता है। तो वो स्थानीय निकाय उस इंडस्ट्री के साथ एक समन्वय बना के काम करे, और एक समन्वय अगर बना के काम करता है तो इंडस्ट्री जो है वो अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी को भी अच्छे से निभाती है। तो अकेली एक इंडस्ट्री आने का मतलब ये होता है कि एक क्षेत्र का बड़ा विकास सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके से होता है। और ये प्रयास लगातार हो रहे हैं और इन प्रयासों को इंगित भी लगातार किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास देखने में आता है, खास तौर से उनकी स्वयं, वो तो सुबह से जो अपना दिन शुरुआत करते हैं तो निरंतर तौर पे वो सारी चीज की समीक्षा करते हैं कि हम जो लगातार हमने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, हमने संभाग स्तर पर जाकर, जिला स्तर पर जाकर जो उद्योग के लिए निवेशकों के सम्मेलन किए हैं, वो उनका परिणाम किस तरह से आ रहा है, किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, तो ये सारी चीजें देखी जा रही है। और उन्होंने लक्ष्य भी बनाया है कि ये जो हमारा 4.5 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश का बजट है ये डबल हो जाए। ये डबल ना हो तो कम से कम इसमें 2 लाख करोड़ की तो वृद्धि हो, ये वृद्धि हो सकती है। और इसके लिए जो मंशा सरकार की चाहिए, जो मानसिकता प्रशासन की चाहिए और जो नागरिक कर्तव्य चाहिए, उन सब तीनों का मिक्स होकर एक मध्य प्रदेश में इस तरह का वातावरण बना है कि हम भी देश के साथ कदम ताल कर सके। और जो स्वर्णिम भारत की एक परिकल्पना है, उस परिकल्पना में मध्य प्रदेश का भी योगदान बराबर का हो। ओके आशीष जी, आज जो प्रयास किए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, आज जो बैठकें हुई हैं, हम पर्टिकुलर अगर उसी पर रहें तो सीएम की तरफ से बताया गया कि 36,600 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हमको आज प्राप्त हुआ है और इसके जरिए तकरीबन 27,800 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अगर आप दर्शकों की समझ के लिए इसको बता पाएं कि जब इतना बड़ा कोई निवेश आता है या जब कोई प्रस्ताव इस तरीके से आता है तो वो धरातल पर कैसे उतरता है और उसके जरिए रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा होते हैं। विनीत जी, आपने जो अभी 2 बातें पहले बोली, हाँ, मैं उससे इसको लिंक करना चाहूंगा। सबसे पहली बात आपने बोली कि ये साल कृषि और उद्योग दोनों के लिए इंगित किया गया है। हाँ। अब हमको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर किसान गेहूं बेचता है तो 30 रुपए किलो बिकता है, अगर उसकी प्रोसेसिंग करके उसका आटा बना दिया जाता है तो 40 रुपए किलो बिकता है, अगर थोड़ा सा और औद्योगिकरण किया जाए, ब्रेड बना दी जाए तो 80 रुपए किलो बिकती है जी, और उसको पास्ता के लिए बना दिया जाए तो 250 रुपए किलो बिकता है। ओके। तो हमने अभी तक मध्य प्रदेश में जो कृषि में हम बॉटम पे हैं वैल्यू चेन सिस्टम की, अब हमने जब कृषि को उद्योग से जोड़ा है तो हम बॉटम पे लेके टॉप पे जाने वाले। आप ये कह रहे हैं कि गेहूं तो हम पैदा कर रहे थे, मतलब मध्य प्रदेश पैदा कर रहा था, लेकिन उससे आटा और उसके बाद ब्रेड और पास्ता कोई और बना रहा था, वो फायदा कहीं और जा रहा था, वो पंजाब जा रहा था। हमारे यहाँ का ज्यादातर गेहूं पंजाब जा रहा था, वहां से ब्रेड बन के मैकडोनल्ड को सप्लाई हो रहा था। ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले तो जो हमने प्रयास किया मुख्यमंत्री जी ने कि वैल्यू चेन को बढ़ाया। दूसरी बात, जब वैल्यू चेन बढ़ती है तो रोजगार का निर्माण स्वयं होता है। तीसरी बात, तो उद्योगपति को सबसे बड़ी चीज चाहिए, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके। तो पिछले साल हमने 18 नई पॉलिसी प्रदेश ने लॉन्च की। तो अब हम अगर कहीं भी जाते हैं तो हम जाके कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ गारंटी स्कीम है, आपको परमिशंस गारंटीड मिलेंगी। अगर आप स्टार्टअप लगाते हैं तो आपको 3 साल तक 70% परमिशंस नहीं लेनी पड़ेंगी। सब्सिडी तो एक उद्योगपति के लिए विषय है, पर बहुत छोटा विषय है। बड़े उद्योगपति के लिए विषय होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है। दूसरी बात, साउथ अभी सैचुरेट हो गया है। और तीसरी बात जो आपने कही कि विकसित भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का विजन 2047 में एमपी को $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सीआई की टीम ने ही प्रदेश सरकार के साथ मिलकर, जिसमें रघुपति सिंघानिया जी भी थे, गोदरेज साहब भी थे, इन सब ने मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और वो ब्लूप्रिंट 2047 तक का है। तो आज प्रदेश सरकार चुनाव या 1 साल का विजन लेके नहीं चल रही है, वो अगले 20 साल का विजन डॉक्यूमेंट लेके चल रही है। और उद्योगपति इसी बात को नोटिस करता है कि अगर इस सरकार पे 20 साल का विजन डॉक्यूमेंट है तो हमें यहां इन्वेस्ट करना चाहिए।
और भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। आप जिस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं कि जब एक निवेशक के मन में ट्रस्ट रहेगा कि सरकार का उद्देश्य और सरकार का लक्ष्य दोनों ही दूरगामी है और इसकी नीति और नियत दोनों ही सुगम है, दोनों पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि निवेशक आएंगे। सचिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा, और साथ ही साथ मैं आपसे समझना चाहूंगा जिसका जिक्र यहां पर आशीष जी कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो माहौल बना है राज्य में, उसकी वजह से निवेशक ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इस पर भी आप प्रकाश डालिए। देखिए जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नवाचार के लिए जाने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात हैदराबाद में कही है कि जितनी शर्तें और जो नियम कागजों में लिखे, जो सुविधाओं के हम लोगों ने जो कहीं ना कहीं उल्लेख उन कागजों में किया है, उससे इतर भी अगर आवश्यकता पड़े तो जो कागजों में नहीं लिखा है वो भी हम आपके उद्योग के चल सके, आप वहां निवेश कर सके, तो हम उसके लिए भी उपलब्धता आपके लिए हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को दर्शाते हैं कि उनके कितने सकारात्मक भाव से वो निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, और जिस प्रकार से निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, और वो निवेशक भी कहीं ना कहीं उसमें अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं कि आप और हम सब देखते हैं, वो बारीकी से इन सब चीजों की समीक्षा करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, भूमि आवंटन की क्या स्थिति है, LOI कितनों को मिल गया, कितने रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, इन सब चीजों बहुत बारीकी से। अब हम आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। तो मैंने जैसे अपने पहले ही वक्तव्य में इस बात को कहा था कि मध्य प्रदेश कदम ताल करता हुआ, पायदान दर पायदान ऊपर चढ़ता हुआ, आज मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में अव्वल है। ये उन नीतियों के कारण अव्वल है, जो नीतियां कहीं ना कहीं इस बात को बताती है। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें, अभी आशीष भाई ने भी जो बात कही कि 18 ऐसी पॉलिसीज इस साल तय की गई जो कहीं ना कहीं उस निवेशकों को लिए आवश्यक है, उनके जो निवेश है उसको सुगमता प्रदान करती है। तो ये वो सब चीजें हैं जो मध्य प्रदेश को बाकी प्रदेशों से अलग करती हैं और मध्य प्रदेश के निवेश को बढ़ावा देती हैं। सर, मैं चाहता तो हूं कि ये चर्चा आगे बढ़ती रहे, क्योंकि हर आदमी उत्सुक है, मध्य प्रदेश के लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि कैसे सीएम के प्रयासों का परिणाम भविष्य में उनको देखने को मिलेगा, लेकिन समय हमें परमिशन नहीं देता है और आगे जाने की, यहीं पर समय समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सीएम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करें, जिससे आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिल पाए और मध्य प्रदेश निवेश का सर्वोत्तम प्रदेश बन पाए। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।